बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि दीन इस्लाम ने मौसीकी सुनना, गाना, बजाना हराम करार दे रखा है और इसे सख्त नापसंदीदा करार दिया गया है। दीन इस्लाम में अगर गुनगुनाने की कुछ इजाजत है तो वो नात पढ़ने की है और वन साइडेड ड्रम यानी कि वो ढोल जिसकी एक साइड ढांपी गई हो उसे बजाने की इजाजत है, जिसे डफ कहा जाता है। आपने अक्सर मुख्तलिफ उलमाए कराम बशमूल डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसे बयानात देते हुए सुने होंगे जहां पर वो कहते हैं कि मौसीकी हराम है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनिए। डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। डॉक्टर जाकिर नाइक वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं कि मौसीकी हराम है, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे फारिक नाइक की एक पुरानी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर गर्दिश में है जिसमें वो रैप सॉन्ग गाते नजर आते हैं। यानी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे मिसाल के तौर पर मशहूर भारतीय गुलकार हनी सिंह की तरह बनना चाह रहे थे और वो भी रैप कर रहे थे। लेकिन हनी सिंह के रैप और डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे के रैप सॉन्ग में जमीन आसमान का फर्क है। इन मनाजिर को देखिए, फिर इस मामले पर अवामी रद्द-ए-अमल जो इंतहाई सख्त है और डॉक्टर जाकिर नाइक और उनके बेटे पर तनकीद की जा रही है वो भी आपके सामने रखा जाएगा। क्या इस तरह से दीन इस्लाम के लिए मुनक्किद की गई पीस कॉन्फ्रेंस में जहां पर अल्लाह और अल्लाह का पैगाम पहुंचाया जा रहा है वहां पर इस तरह से रैप सॉन्ग गाने की इजाजत दीन इस्लाम देता है? नहीं, मगर ये डॉक्टर जाकिर नाइक का बेटा है जो हमसे तो बहुत बेहतर दीन इस्लाम को समझते हैं। उन्होंने यकीनन कुछ सोच समझ कर इजाजत दी होगी और इस हवाले से प्रोग्राम के मेजबान ने भी कुछ वाज़ेह बातें बताई। लेकिन जरा ये भी देखिए कि फारिक नाइक एक मौके पर कुरान पाक की एक आयत को भी गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي هذا من فضل ربي we will spread the light we will give the message to दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत हैरत होगी कि डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे की जानिब से गाए जाने वाली ये एक इस्लामी नज़्म या रैप सॉन्ग दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया फरहत नाइक ने लिख कर दिया था और ये बात इस प्रोग्राम के मेजबान ने फारिक नाइक की जानिब से ये रैप सॉन्ग गाने से पहले बताई। By his mother Farhat Zakir Naik. Usually rap is associated with much that would call haram. In this we don't have any musical instruments, neither do we have content or lyrics which go against the message or the very essence of Islam. Brothers and sisters, please welcome 14 years old brother Farik. प्रोग्राम के मेजबान ने फारिक नाइक की जानिब से ये रैप सॉन्ग गाने से पहले ये वाज़ेह किया कि ये उनकी वालिदा फरहत नाइक ने लिखा है और इस पीस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक लिखा गया है कि इसमें क्या पैगाम दिया जाता है। साथ में ये भी वाज़ेह किया कि इस पूरे रैप सॉन्ग में आप कहीं पर भी किसी भी मौसीकी के आले को इस्तेमाल होता हुआ नहीं देखेंगे। ये भी वाज़ेह किया गया कि इस रैप सॉन्ग के तमाम तर अल्फाज और इसमें दिया गया पैगाम कहीं से भी ऐसा नहीं है जो दीन इस्लाम और शरिया के खिलाफ जाता हो या दीन इस्लाम की रूह से मुतसादिम हो। यही नहीं बल्कि फारिक नाइक ने अपना ये रैप सॉन्ग गाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़कर इसका आगाज किया। इस रैप सॉन्ग का आगाज ही अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज से होता है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। ये मनाजिर देखिए, मगर ये सब कुछ देखने के बाद कई बड़े सवालात भी पैदा हो जाते हैं जो किसी भी मुसलमान के जहन में, बिलखुसूस गैर मुस्लिमों के जहन में जो दीन इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं, उनके जहनों में तो सवालात की भरमार होगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm going to sing a song on the theme of this conference which has been written by my mother. Bismillah. Alhamdulillah, this conference is a third of its kind, is an achievement in itself. Whether it will be a milestone in the Islamic world will depend upon the reform.
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे की जानिब से कोई नात नहीं पढ़ी गई, बल्कि उन्होंने जिस तरह का कलाम पढ़ा है उसे रैप सॉन्ग का नाम दिया गया है, जो कि आमतौर पर तेज तर जुमले अदा करते हुए, और बेशतर गानों में तो ये फहाश जुमले ही होते हैं, ऐसे जुमलों के साथ गाए गए गाने हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे बड़े आलिम और मुबल्लिग ने अपने बेटे को ऐसा करने की इजाजत कैसे दे दी। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि क्या ऐसा करना कुछ गलत भी है या नहीं। चूंकि इस रैप सॉन्ग में कोई गैर शरई अल्फाज नहीं, किसी मौसीकी के आले का इस्तेमाल नहीं किया गया, सिर्फ अपने पैगाम को एक मुनफरिद अंदाज में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस बुनियाद पर इसे कहा जा सकता है कि इसमें कुछ बुराई नहीं है, लेकिन ये है तो एक रैप सॉन्ग। और इसी तरह की मौसीकी के खिलाफ डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं और मुख्तलिफ मिसालों से समझाते नजर आए हैं। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक का ये बयान देखिए, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आप दीन इस्लाम पर अमल भी करते हैं, फिर भी मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा मानी गई है, और कहीं ना कहीं दिल चाहता है किसी न किसी तरह का गाना गुनगुनाने का या सुनने का, तो क्यों ना इस तरह के गाने गुनगुना लिए जाएं जो कि कहीं से दीन इस्लाम के अहकामात के खिलाफ भी ना हो, उनमें कोई मौसीकी का आला भी इस्तेमाल ना होता हो। जो लोग ये कहते हैं कि मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा है, उन्हें डॉक्टर जाकिर नाइक क्या जवाब देते हैं, जरा देखिए। कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है। शराब से मुझे सुकून मिलता है, ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सूरह अल-बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर एक गौरतलब बात यह भी है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया फरहत नाइक ने ये शायरी लिखी और उनके बेटे ने इसे गुनगुनाया है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ताला को शायरी पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी एग्जैजरेशन यानी कि मुबालगा आराई होती है, छोटी बात को बहुत बड़ा करके दिखा दिया जाता है। शायरी से मुताल्लिक और मौसीकी से मुताल्लिक कुरान पाक क्या कहता है, डॉक्टर जाकिर नाइक के ही ये अल्फाज भी सुन लीजिए। कुरान में एक सूरह शुरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। डॉक्टर जाकिर नाइक शायरी में बढ़ा चढ़ाकर बात करने से मुतालिक इस हद तक गुफ्तगू बयान फरमाते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग तो नात में भी ऐसे अल्फाज शामिल कर देते हैं कि लगता है कि वो नात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही खुदा बनाना शुरू कर देते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक मिसाल भी दी और कहा कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के इलाके में पैदा हुए थे, लिहाजा उन्हें अरब कहा जा सकता है, वो एक अरब शहरी थे। और नात में कहा जाता है कि हमने एक अरब देखा बिना आइन के, यानी कि लफ्ज अरब में से अगर आइन हटा दिया जाए तो सिर्फ रब रह जाता है, यानी नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाया जा रहा है, जो कि खुला शिर्क है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसीलिए शायरी को कुछ हद तक कहा कि इसमें मुबालगा आराई नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का। अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है। दोस्तों, एक जानिब डॉक्टर जाकिर नाइक मौसीकी के इंतहाई खिलाफ नजर आ रहे हैं और उसे हराम करार दे रहे हैं, मगर उनका बेटा ही मौसीकी से मिलती जुलता कुछ काम रैप सॉन्ग कर रहा है। टीम हम कदम इस मामले पर यह तो नहीं कह सकती कि ये काम गलत था या फिर 100% दुरुस्त भी था, लेकिन हम आपको ये दिखा सकते हैं कि इस मामले पर बहुत से लोग अपनी क्या राय दे रहे हैं। कुछ लोगों ने इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक के बेटे का मजाक भी उड़ाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक की अहलिया और फारिक नाइक की वालिदा, जिन्होंने ये शायरी लिखी थी, उनका मजाक उड़ाते हुए किसी ने कमेंट लिखा कि यहाँ पर तो अल्फाज भी एक दूसरे से नहीं मिल रहे, इनकी माँ ने लगता है इन्हें पूरा मजमून लिख कर दे दिया है। एक और शहरी ने कमेंट किया कि अब डॉक्टर जाकिर नाइक अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है, और अगर फारिक नाइक की होने वाली बीवी ने ये गाना देख लिया तो वो क्या कहेगी।
ایک اور کامنٹ جو کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف مکمل پروپیگنڈا معلوم ہوتا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کی بیوی نے اپنے بیٹے سے یوں گانا گوا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دین و اسلام کو اپنی آسانی کے لیے جتنا چاہیں کھینچ سکتے ہیں اور اپنے لیے اسلام میں کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کر راستہ نکال ہی لیتے ہیں وہ کرنے کا جو ان کا دل کر رہا ہوتا ہے۔ کامنٹ کرنے والے نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس ریپ سانگ کو دیکھنے کے بعد بہت سے نعت خوان نعتیں پڑھنا چھوڑ کر وہ بھی ریپ سانگ کرنے لگ جائیں گے۔ ایک اور کامنٹ کرنے والے نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے کی صلاحیتوں کا مذاق اڑایا اور ایسا پیغام دینا چاہا جیسے وہ نکما ہے اور خود کچھ نہیں کر سکتا۔ لکھا کہ اس لڑکے کو گانا گانے کے لیے اپنی ماں سے شاعری لکھوانا پڑتی ہے اور بیوی ڈھونڈنے کے لیے اپنی باپ کی مدد لینی پڑتی ہے، کیونکہ حال ہی میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بیٹے فارق نائک کی شادی کی خاطر فیس بک پر ایک اشتہار دیا تھا کہ انہیں رشتے کی تلاش ہے۔ دوستو، فارق نائک کو نعتیں پڑھنے اور گانے گانے کا شوق کچھ زیادہ ہی پرانا بھی ہے۔ یہ منظر دیکھیے جہاں پر فارق نائک بچپن میں ایک نعت پڑھ رہے ہیں یا پھر ایک نظم ڈاکٹر ذاکر نائک کی موجودگی میں پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اس معاملے کو اختتام کی جانب، نتیجے کی جانب لے کر جائیں گے کہ آخر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیسے اپنے بیٹے کو یہ سب کرنے کی اجازت دی اور ایسا کیوں ہوا ہوگا۔ That we lack, but they don't know all the power we had, the power we had, the power we had. So Muslim, don't you ever be sad. Take my looks, go read their books. You'll see all the facts that our friends overlook. یہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کے صاحبزادے ایک نظم پڑھ رہے ہیں جو کہ جذبات کو ابھارتی ہے مسلمانوں کو اتحاد کی جانب لانے کے لیے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ احساس دلاتی ہے کہ تم اگر متحد ہو جاؤ تو تم سب سے طاقتور ہو۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہ الفاظ سنیے، اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ وجوہات رکھی جائیں گی جن کی بنیاد پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بیٹے فارق نائک کو ایسا کرنے کی اجازت دی۔ تو میوزک میں کیا ہوتا ہے کہ میوزک کبھی کبھی من کو بہا لیتا ہے، صحیح کہہ رہے بسم اللہ صاحب، اتنا بہا لے جاتا ہے کہ شرک بھی کرتے تو ہم کہتے صحیح ہے، ہم اسلام سے دور جاتے پھر بھی اسے گنگناتے۔ اسی لیے اسلام میں میوزک جو آپ کو غلط جگہ پہ لے کے جاتا ہے، ڈف کے علاوہ باقی سب انسٹرومنٹس اسلام میں حرام ہیں۔ دوستو، جس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیٹے فارق نائک نے یہ ریپ سانگ گایا اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی۔ اب ان کے بیٹے جوان ہیں اور ان کی عمر 20-22 سال سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، یعنی کہ شاید کچھ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے بیٹے کی ایک معصومانہ خواہش کو دیکھا کہ وہ ریپ سانگ گانا چاہتا ہے اور اپنی اہلیہ سے ڈسکس کرنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے سوچا کہ کیوں نہ یہ ریپ سانگ کی اجازت دی جائے مگر شرعی انداز سے ہی دی جائے۔ لہٰذا اس ریپ سانگ کا موضوع اسی کانفرنس کو بنایا گیا، نہ کسی نعت کو، نہ کسی حمد کو، نہ ہی کسی اور چیز کو استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس ریپ سانگ کے الفاظ ایسے رکھے گئے جو کہ غیر شرعی کسی صورت نہ ہو، نہ ہی موسیقی کے کسی آلے کو استعمال کیا گیا۔ البتہ دیکھنے میں فارق نائک کچھ حد تک مشابہت رکھتے نظر آتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ فحش ریپ سانگ کرتے ہیں، سر پر ٹوپی، ہاتھوں کو اسی انداز سے ہلانا، جینز اور ساتھ میں شرٹ، کھلی شرٹ پہننا۔ دوستو، اس پورے معاملے پر ٹیم ہم قدم آپ سے جاننا چاہتی ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایسا کرنے کی اجازت کیوں دے دی؟ کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ ضرور کامنٹ کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔